जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। और आज फिर से स्वागत है आपका डेजी इंग्लिश हब चैनल के अंदर, जो आपका ही चैनल है। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं दो छोटे छोटे से सब्जेक्ट, दो छोटे छोटे से टॉपिक। वन इज एडजेक्टिव, दूसरा है आपका एडवर्ब, राइट। इन दोनों वर्ड्स के अंदर एक विशेष बात है, एक कॉमन चीज़ है, और वो क्या है, दोनों के आगे एड का लगना। तो एड को हम ADD एड मान लेते हैं, यानी कुछ जोड़ना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एडजेक्टिव से। माय डियर फ्रेंड्स, एडजेक्टिव को हिंदी में हम लोग कहते हैं विशेषण, यानी कि गुण। गुण का मतलब, ठीक है, गुण अलग होता है, यानी कुछ विशेषता। अब जब भी हम बात करते हैं विशेषता की, तो हमें ऐसा लगता है कि विशेषता का मतलब कुछ पॉजिटिव गुण होना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं, एडजेक्टिव यानी विशेषण की बात करते हैं, तो हम कुछ खास के बारे में बात करते हैं, कुछ भी विशेष हो। किसके बारे में विशेष? किसी भी नाउन या प्रोनाउन। सेंटेंस के अंदर जो भी नाउन है या प्रोनाउन है, उसके बारे में अगर कुछ भी बताया जा रहा है, अच्छा या बुरा, मार्क माय वर्ड्स, अच्छा या बुरा, ठीक है। तो वो शब्द जो कुछ अच्छा या बुरा बता रहे हैं, किसके बारे में? हमारे नाउन या प्रोनाउन के बारे में, राइट। तो वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और आगे पीछे भी नाउन या प्रोनाउन कोई भी आता है, उसके बारे में कुछ भी अच्छा बुरा बता रहे हैं, तो उन शब्दों को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव की डेफिनेशन अगर हम कहें तो एडजेक्टिव क्या हो गया? एडजेक्टिव इज अ वर्ड, यानी एडजेक्टिव एक शब्द है। कैसा शब्द है? विच सेज या टेल, या जो कुछ कहता है या बताता है, जो कहता है या बताता है, कुछ भी कर सकता है। समथिंग यानी कुछ भी, कुछ, ठीक है। किसके बारे में बताता है? अबाउट नाउन और प्रोनाउन। किसके बारे में बताता है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। यानी विशेषण वो शब्द होते हैं जो सेंटेंस में जो भी नाउन या प्रोनाउन है, यानी संज्ञा या सर्वनाम है, उसके बारे में कुछ भी बताते हैं, ठीक है। तो अब ये हुए हमारे एडजेक्टिव, ठीक। एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले डेफिनेशंस की बात करते हैं, फिर हम आते हैं दूसरा कि हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवर्ब। अब देखिए, एडजेक्टिव तो आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखने की भी जरूरत नहीं, जब आप पढ़ेंगे एडवर्ब। हम लोग कई बार एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप कैसे याद करेंगे? एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब में कुछ ऐड करता है। वर्ब यानी कि एक्शंस, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम मेन वर्ब यानी कि एक्शंस की बात कर रहे हैं। यानी एक्शंस की जो भी विशेषता है, उसमें जो भी एड ऑन हो रहा है, एक्शन के बारे में कुछ भी अगर ऐड किया जा रहा है, तो वो क्या हो गया? एडवर्ब। यानी ऐसे शब्द जो एक्शन के बारे में कुछ बताते हैं, अच्छा या बुरा। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि जैसे माई फ्रेंड स्पीक्स, यानी मेरी फ्रेंड बोलती है, ठीक है। माई फ्रेंड स्पीक्स, मेरी फ्रेंड्स बोलती है। स्पीक मतलब बोलना। माई फ्रेंड स्पीक्स, ये तो हो गया सिंपल, माई फ्रेंड, मेरी फ्रेंड स्पीक्स बोलती है। लेकिन वो कैसे बोलती है, ठीक है। कैसे बोलती है? सॉफ्टली। कैसे बोलती है? सॉफ्टली। वो कैसे वो बात करती है? वो बड़ी सॉफ्टली बात करती है। तो सॉफ्टली क्या हो गया? बात करने का ये एक्शन क्या हुआ? स्पीक। और इस स्पीक को वो कैसे करती है? वो सॉफ्टली स्पीक करती है। तो सॉफ्टली क्या हो गया? एक्शन की विशेषता। बात करती है, कैसे बात करती है? सॉफ्टली बात करती है। बात करना एक्शन हो गया, और कैसे बात करती है, उसकी विशेषता क्या बात होगी? कि वो सॉफ्टली बात करती है। इज दैट क्लियर? तो एडवर्ब का मतलब जब एक्शन के बारे में कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव या कुछ भी जोड़ा जाता है, बताया जाता है, तो उस शब्द को हम कहते हैं एडवर्ब। जैसे कि इसकी डेफिनेशन अगर हम नॉर्मल कहें तो एडवर्ब इज अ वर्ड, यानी एडवर्ब एक वर्ड है, ठीक है। एडवर्ब क्या है? एक वर्ब है, वर्ड है। कैसा वर्ड है? विच सेज और टेल्स समथिंग अबाउट एक्शन और वर्ब, ठीक है। एक्शन और वर्ब एक ही होते हैं हमारे। तो एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो क्या करते हैं? जो वर्ब के बारे में यानी एक्शन के बारे में कुछ भी चीज़ें हमें बताते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे
यहाँ आप देख पा रहे हैं, अगर नहीं देख पा रहे तो आप सुन लीजिए इसे आराम से। जैसे पहला एग्जाम्पल है, सर रतन टाटा इज अ हम्बल मैन। सर रतन टाटा इज अ हम्बल मैन। ठीक है, अब इसमें पहले देखिए कि गुण क्या है, मतलब विशेषता क्या है। विशेषता क्या है? हम्बल। विशेषता क्या है? हम्बल यानी विनम्र। ठीक है, विनम्र कौन है? विनम्र मैन है, या सर रतन टाटा भी आप कह सकते हैं, जैसे आपको सूट करे। तो ये हम्बल कौन है? ये मैन है। ठीक है, कौन है ये? हम्बल मैन। मैन क्या है? नाउन है। और ये मैन कौन है? सर रतन टाटा जी की बात हो रही है, तो ये भी क्या है? नाउन है, पर्टिकुलर नाउन यानी प्रॉपर नाउन है। तो ये हम्बल किसकी विशेषता है? मैन की। और ये मैन कौन है? सर। चाहे इसको ले लीजिए, चाहे आप सर रतन टाटा जी को ले लीजिए, दोनों ही केस में ये हम्बल नाउन की यानी किसी व्यक्ति के नाम की विशेषता बता रहा है। इज दैट क्लियर? तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या बता रहे हैं? कि वो हम्बल है। तो नाउन के बारे में, नाउन यानी कि नेम, और नेम क्या है? सर रतन टाटा। या फिर मैन क्या हो गई? कैटेगरी का नेम हो गया। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, दे आर वेल मैनर्ड पीपल। दे आर वेल मैनर्ड पीपल। ठीक है, अब वेल मैनर्ड का मतलब हो गया कि वेल मैनर्ड का मतलब अच्छे जो स्वभाव वाले होते हैं, जिनके अंदर एटिकेट्स होते हैं, उनको हम वेल मैनर्ड कहते हैं। जिसके अंदर मैनर्स होती हैं उसको हम वेल मैनर्ड कहते हैं। ठीक है, अब ये वेल मैनर्ड कौन है? वेल मैनर्ड दे आर वेल मैनर्ड पीपल। ठीक है, वेल मैनर्ड कौन है? पीपल यानी लोग किसको कहते हैं हम? जब एक से ज़्यादा मनुष्य एक साथ होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? लोग। तो ये पीपल क्या हो गया? नाउन हो गया। चलिए हम इसको नहीं लेते, ये हो गई पीपल की विशेषता। कैसे पीपल हैं? वेल मैनर्ड पीपल है। कैसे पीपल हैं? वेल मैनर्ड पीपल हैं। तो पीपल की विशेषता क्या है? कि वो वेल मैनर्ड हैं। ठीक है, आप इसको दे भी मानना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दे आर वेल मैनर्ड है। किसकी विशेषता है ये? दे की। दे कौन है? पीपल। ठीक है, तो वेल मैनर्ड क्या हो गई? विशेषता हुई, यानी अच्छे व्यवहार वाले, मैनरिज्म वाले लोग हैं। तो ये लोग के लिए भी आ सकता है। पीपल नाउन हो गया। नाउन की विशेषता क्या है? कैसे पीपल है? वेल मैनर्ड पीपल है। दूसरे अगर दे के साथ लेंगे तो दे आर वेल मैनर्ड। ठीक है, यानी वो वेल मैनर्ड है। तो किसके बारे में बता रहे हैं? दे के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे हैं? वेल मैनर्ड। और ये दे कौन है? ये कुछ लोग होंगे। लोग यानी कि नाम हो गया, और नाम की जगह पर हमने क्या यूज किया है? दे यूज किया है। तो ये दे प्रोनाउन हो गया है। ठीक है, तो इसको कहेंगे तो नाउन की विशेषता बता रहा है वेल मैनर्ड। और अगर हम दे को लेके चलते हैं तो दे यानी कि प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है कि वो जो है कैसे हैं? वेल मैनर्ड है। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे हैं। ठीक, उसके बाद अब हम ये हमारे एडजेक्टिव के, आपने देखा ये हम्बल किसके बारे में बात कर रहा है? ये या तो नाउन के बारे में बात करेगा या प्रोनाउन के बारे में। तो यहाँ पे ये नाउन के बारे में बात कर रहा है। ये वेल मैनर्ड किसके बारे में बात कर रहा है? पीपल कौन है? नाउन। और ये दे है तो प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, यानी वो शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, यानी किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आप कह सकते हैं, क्योंकि संज्ञा क्या होगी? इनके नाम होते हैं, और सर्वनाम क्या होती है? जो इनकी जगह पर यूज किया जाता है। तो कुल मिलाकर के किसी व्यक्ति की, स्थान की, या किसी एनिमल की, किसी की भी विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव। राइट, उसके बाद हम आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब जैसे हमने बताया ये किसकी विशेषता बताते हैं? ये आपको बताते हैं किसी एक्शन के बारे में, कि एक्शन की खासियत क्या है। जैसे हमने कहा सर रतन टाटा टेक्स डिसीजन वाइजली। सर रतन टाटा यानी जो सर रतन टाटा हैं, टेक्स मतलब लेते हैं। क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं। तो एक्शन क्या हो गया? टेक यानी लेना। क्या लेना? डिसीजन लेना। तो एक्शन हो गया टेक्स। ठीक है, टेक डिसीजन। तो डिसीजन लेना काम हो गया। कैसे लेते हैं डिसीजन? अब यहाँ पे सर रतन टाटा की क्वालिटी नहीं है, मार्क माय वर्ड्स, ये वाइजली यानी समझदारी से। तो सर रतन टाटा समझदारी से, इनकी विशेषता नहीं है। ये जो एक्शन लेते हैं यानी जो डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन लेने का काम जो वो करते हैं
वो वाइजली करते हैं, यानी समझदारी से करते हैं। यहाँ हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेकर के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वाइजली मतलब समझदारी से डिसीजन लेते हैं, समझदारी से डिसीजन लेते हैं। अगर यहाँ पर केवल ये होता सर रतन टाटा एज अ वाइज पर्सन, तो तब वाइज किसके लिए आता, एडजेक्टिव के लिए आता, क्योंकि सर रतन टाटा बुद्धिमान है। सर रतन टाटा बुद्धि से, कोई वर्ड्स ऐसे मैच नहीं करेगा, तो बुद्धि से या समझदारी से क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो उनकी डिसीजन लेने की क्वालिटी क्या हो गई, डिसीजन लेने का गुण क्या हो गया, विशेषता क्या हो गई, कि वो वाइजली डिसीजन लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो वाइजली क्या हो गया, एडवर्ब, क्योंकि इसमें ये जो डिसीजन लेने का काम था, इसमें खासियत जोड़ी के डिसीजन लेने का काम वाइजली होता है, यानी समझदारी से होता है। इज दैट क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, शी वॉक्ड ऑन रैम्प ग्रेसफुली। यहाँ पे द आना था, सॉरी, शी वॉक्ड ऑन द रैम्प ग्रेसफुली, ठीक है। शी वॉक्ड, शी मतलब वो प्रोनाउन हो गया, वॉक्ड मतलब वॉक करना, चलना, ठीक है। वो चली, उसने वॉक किया, कहाँ पर, रैंप पर। रैंप आप समझते हैं ना, वो जो मिस यूनिवर्स बनते हैं, वर्ड बनते हैं, तो वो जो वॉक करते हैं तो उसे रैंप वॉक कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने रैंप पर वॉक किया, उसने रैंप पर वॉक किया ग्रेसफुली, मतलब बड़े आलीशान तरीके से, ठीक है। ग्रेसफुली मतलब बहुत आलीशान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। बहुत मतलब जैसे कहते हैं एरोगेंसी के, मतलब नॉट एरोगेंसी एग्जैक्टली, बट एक अच्छे तरीके से, बहुत स्मार्टली उसने वॉक किया। तो अभी ग्रेसफुली क्या है, बहुत अच्छे तरीके से क्या किया उसने, अच्छे तरीके से वॉक किया। तो उसकी वॉकिंग की विशेषता क्या थी, उसने जो वॉक किया उस वॉक की विशेषता क्या थी, कि उसने ग्रेसफुली वॉक किया। इज दैट क्लियर? तो ये ग्रेसफुली क्या बता रहा है, कि ग्रेसफुली चली वो, उसने वॉक किया ग्रेसफुली। तो ग्रेसफुली किसकी विशेषता बता रहा है, कि उसने कैसे रैंप पर वॉक किया, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, एडजेक्टिव और एडवर्ब आज आपको समझ में आए हो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं और आपको अगर ये वीडियो काम की लगी अपने लिए, तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और बहुत सारी वीडियोस आपको काम की मिलने वाली है, आपको, आपके फ्रेंड्स को, आपके घर के किसी व्यक्ति को, ठीक है। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर भी कीजिए, ताकि किसी और को भी एक बेनिफिट इन चीज़ों का मिल जाए। Right? So wish you all the best. May God bless you. Thank you very much.